कंप्लीटली बेसिक्स फॉरेक्स ट्रेडर के लिए है। जो लोग स्टार्टिंग से फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए है, और जिन लोगों को फॉरेक्स का बेसिक पता है वो लोग ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले और प्रॉफिटेबल बनने के लिए बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए जो इन वीडियो में है। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द बिगिनर फॉरेक्स ट्रेनिंग वीडियो। ये वीडियो में आपको फॉरेक्स का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए। सो पहला और सिंपल क्वेश्चन है, फॉरेक्स क्या है? व्हाट इज फॉरेक्स? तो फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन ऐसा क्यों? फॉरेक्स को दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट क्यों कहा जाता है? क्योंकि फॉरेक्स में दिन का एवरेज ट्रेडिंग डे 5 ट्रिलियन डॉलर होता है, जो सबसे बड़ा दिन का मूवमेंट होता है। इसी की वजह से फॉरेक्स को दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है। अभी फॉरेक्स में आपको ट्रेडिंग क्या करना है? तो फॉरेक्स में आपको ट्रेडिंग करना है करेंसी पेयर्स। लेकिन अभी आपको एक और क्वेश्चन होगा कि ये करेंसी पेयर क्या है? तो करेंसी पेयर का मतलब होता है एक्सचेंज रेट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। मान लो अगर आप यूएसए में रह रहे हो और आपको यूरोप जाना है ट्रिप के लिए, तो आपको यूएस डॉलर को यूरो में एक्सचेंज करना होगा, ओके। अगर आपको 1 यूरो चाहिए तो क्या करना होगा? अगर आपको 1 यूरो चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि अगर आपको जिस दिन जाना होगा तो आप क्या करेंगे, उस दिन यूरो का प्राइस देखेंगे कि क्या चल रहा है, यूएसडी का यूरो के सामने प्राइस क्या चल रहा है। तो आपको 1 यूरो चाहिए तो आपको कितने यूएस डॉलर देने पड़ेंगे? आपको देने पड़ेंगे 1.1383 यूएस डॉलर आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1 यूरो मिलेगा, ओके। ये जो एक्सचेंज रेट होता है वो अप डाउन होते रहते हैं उसकी स्ट्रेंथ और वैल्यू के हिसाब से। अगर यूरो की प्राइस बढ़ी, मान लो कि अगर यूरो की प्राइस ऊपर गई, ओके, यूरो की प्राइस बढ़ी, तो आपको ज्यादा यूएसडी देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको यूएस डॉलर देने हैं और यूरो की प्राइस बढ़ रही है। इसकी वजह से आपको क्या करना होगा कि ज्यादा यूएस डॉलर देने पड़ेंगे। अगर यूरो की प्राइस डाउन हुई तो कम यूएसडी देने पड़ेंगे, वाइस वर्सा, ओके। तो इनमें आपको ये क्वेश्चन होगा, तो इनसे हमें प्रॉफिट कैसे होगा? तो मान लो कि जब यूरो की प्राइस बढ़ रही है तो आपने 1 लॉट यूरो बाय किया है, ओके, 1 लॉट यूरो बाय किया है। तो आप क्या करेंगे, अभी से जो प्राइस चल रही है आपने वहां से यूरो बाय किया है, और जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आप एक ऑर्डर से बाय कर रहे हो तो वो प्रॉफिट छोटा होगा। लेकिन ये सब हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें लेवरेज कितनी होगी, कितने से बाय करना है, वो हम बाद में देखेंगे। बट पहले आपको ये समझना है कि ये पूरा फॉरेक्स जो है वो क्या है, ओके। अब हम बात करते हैं करेंसी पेयर की। इसमें आपको बताऊंगा कि करेंसी पेयर कैसे वर्क करते हैं और करेंसी पेयर क्या है। आपके सामने ये चार्ट है जिसमें आपको करेंसी दिख रही होगी, राइट। तो इसमें है यूरो वर्सेस डॉलर, ऑजी वर्सेस डॉलर, पाउंड वर्सेस डॉलर, डॉलर वर्सेस येन, डॉलर वर्सेस स्विस, पाउंड वर्सेस जेपीवाई। ये जो सारी करेंसी है उसमें जो मैंने रेड मार्क करके रखी है, रेड फ्लैग से मार्क की है, वो मेजर करेंसी पेयर है, ओके। तो लेकिन इसमें आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये करेंसी है कहाँ की? तो मेरे पास ये एक टेबल है
जिससे आपको पता लगेगा कि ये करेंसी पेयर किस कंट्री की है। तो मैं इसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके सेव या तो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा करेंसी पेयर का। तो एग्जाम्पल देने से पहले मैं इसको एक बार स्नाइप कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। ओके, तो इसमें पहली करेंसी है यूरो वर्सेस डॉलर। तो यूरो वर्सेस डॉलर मोस्ट पॉपुलर करेंसी पेयर है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जो सबसे ज्यादा ट्रेडेबल है। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ पीपल यूरो वर्सेस डॉलर पे ट्रेड बाय सेल करते रहते हैं। तो आपको समझाता हूं यूरो वर्सेस डॉलर ये वर्क कैसे करता है और इसको हम कैसे मानेंगे इस करेंसी को कि उसमें क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो जो यूरो है वो फर्स्ट है, तो वो हमारे लिए बेस करेंसी है, उसको हम मानेंगे बेस। जो फर्स्ट होता है उसको हमें बेस मानना है, और जो सेकेंडरी होता है उसको हमें कॉट। ओके, जो बेस रहता है वो हमेशा 1 ही रहेगा, तो आपको यहां से 1 लिख देना है। और ये जो कोट है वहां पे चल रहा है अभी की प्राइस 1.1383। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरो जो है वो हमारी बेस करेंसी है और वो उसका बेस 1 है अभी। तो आपको अगर 1 यूरो चाहिए तो आपको कितने यूएस डॉलर देने होंगे? अगर आपको 1 यूरो चाहिए तो आपको 1.1383 यूएस डॉलर देने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1 यूरो मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूरो की वैल्यू हाई है और यूएसडी की वैल्यू डाउन है। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूं जेपीवाई का। तो दूसरा एग्जांपल है अभी यूएसडी जेपीवाई का। तो आपने जैसे मैंने यूरो वर्सेस डॉलर में समझाया कि बेस करेंसी क्या है और सेकेंडरी करेंसी क्या है, कॉट करेंसी। तो जो सेम उसी तरह आपको यूएसडी है वो हमारी प्राइमरी करेंसी है, मतलब फर्स्ट आती है, तो उसको हम मानेंगे बेस। और जो जेपीवाई है उसको हम मानेंगे कॉट करेंसी, क्योंकि वो हमारी सेकेंडरी है। और बेस होता है उसको हमें लिखना है 1, और जो कोट रहता है वो हम यूएसडी जेपीवाई में जाके देखेंगे कि वहां पे चल रहा है 115.09। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 यूएसडी चाहिए तो हमें 115.09 जापानीज येन देने पड़ेंगे, तब जाके मुझे 1 यूएस डॉलर मिलेगा। सो ऐसे ही आपको करेंसी पेयर को देखना है और कंपेयर करना है। जो नए लोग हैं उसको ये समझना जरूरी है फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेसन भी समझ में आया होगा। तो अब हम जानेंगे व्हाट इज पिप। पिप का मीन्स क्या है, पिप को काउंट कैसे करते हैं। व्हाट इज पिप? पिप का मतलब है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मूवमेंट। ये हमको करेंसी पेयर में देखने को मिलेगा। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मूवमेंट उसका मतलब है कि अगर प्राइस यहां पे अभी चल रहा है 3, आपको 5 को काउंट नहीं करना है, क्योंकि जो 5 आपको दिख रहा है वो पीपी है, लेकिन पिप का एक भाग है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पिप। लेकिन अभी वो उसकी हमें जरूरत नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो अभी लास्ट में प्राइस चल रही है यहाँ पे 3। अगर मार्केट में अगर वो 4 हुआ, 5 हुआ,
6 हुआ तो मूवमेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं पिप। पिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड करने के लिए। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं पिप काउंट कैसे करते हैं। तो अभी मैं यहां पे ले रहा हूं यूरो यूएसडी पेयर और नॉन जेपीवाई पेयर। जितनी भी पेयर है नॉन जेपीवाई उस पे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, और जो जेपीवाई पेयर है उसमें पिप डिफरेंट वे से काउंट होता है, तो वह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो यहां पे मैं पहले लिख देता हूं कि नॉन जेपीवाई, ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी हम पिप काउंट करेंगे सिर्फ नॉन जेपीवाई पेयर में। तो मैं अभी आपको यहां पे एग्जांपल दिखाता हूं यूरो यूएसडी का। ओके, तो मानो कि अभी यूरो यूएसडी की प्राइस चल रही है 1.13 और 83 से। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें है ना एक छोटे से बॉक्स बना लेना है ताकि आपको समझ में आए। अभी मानो यहां पे हमें लिखना है 1, ये है जो है वो है 10, यहां पे है वो है 100। ओके, तो अभी प्राइस चल रहा है 1.1383। अगर प्राइस वहां पे बढ़ के 1.1388 होती है तो हम उसको मानेंगे कि प्राइस है वो 5 पिप ऊपर गई है। क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल डिजिट काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका मतलब होता है कि 3 से 8 के बीच कितना मूवमेंट आई। तो यहाँ पे जो मूवमेंट आई है वो आई है 5 पिप की। अभी मैं आपको एक और इसमें दिखाता हूं कि अभी चलो मूवमेंट आई 1.13 से लेके 93 तक। तो इसमें कितनी मूवमेंट आई पिप में, तो इसमें पिप में मूवमेंट आई है 10, क्योंकि प्राइस बढ़ा है 83 से लेके 93 तक। तो इसमें पिप की मूवमेंट है 10 पिप। इसको हम ऐसा बोलेंगे कि प्राइस ने जो मूवमेंट किया है वो 10 पिप का मूवमेंट किया है। अभी आपको और यूरो यूएसडी में एग्जांपल में दिखाता हूं कि चलो अभी प्राइस की मूवमेंट हुई 1.1483। तो अभी आप बताओ मुझे कि प्राइस की मूवमेंट कितनी आई। तो सिंपल हम बता सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस में जो मूवमेंट आई है वो 100 पिप्स की मूवमेंट आई है। तो पिप को हम ऐसे ही काउंट करेंगे, और कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में 1000 पिप की मूवमेंट आई, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1, 10 और 100। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके या तो वीडियो को फिर से देख के उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो पीप है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको एक रैंडम पेयर उसको सिलेक्ट करके एक और बारी नॉन जेपीवाई पेयर का एग्जांपल देता हूँ, ताकि आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अभी मैं यहां पे ले रहा हूं AUD USD को। AUD USD, यूरो यूएसडी में आगे 1 था और अभी यहां पे 0 है। तो आपको इसको कैसे काउंट करना है, सब नॉन जेपीवाई सेम तरीके से ही काउंट होता है, लेकिन एक रैंडम एग्जांपल दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अभी AUD USD की प्राइस चल रही है 0.7270।
तो कुछ नहीं, आपको सिंपल यहाँ पे ये ड्रॉ कर देना है 1, उसमें ये 10 और यहाँ पे 100। तो अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि चलो अभी प्राइस यहाँ पे मूवमेंट हुई 0.7273। तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मूवमेंट आई है वो आई है 3 पिप की, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 7273 तो यहाँ पे उसके बीच में 3 पिप जो है वो अप आया है। तो आप कह सकते हो कि प्राइस में जो मूवमेंट है वो 3 पिप की मूवमेंट है। सेम तरीके से अगर यहां पे प्राइस में मूवमेंट आती है 15 पिप की तो 0.7285, तो यहां पे आपको फिर से लिख देना है 7285 और आप इसके बीच में काउंट करें तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे 5 पिप का मूवमेंट हुआ है और यहाँ पे 1 पिप का मूवमेंट हुआ है। उसका मतलब है कि यहाँ पे जो मूवमेंट आई है वो 15 पिप्स की मूवमेंट आई है। ओके, तो नॉन जेपीवाई पेयर है जो भी सारे, उस पे आपको पिप ऐसे ही काउंट करना है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं जेपीवाई पेयर का एग्जाम्पल भी आपको अभी देता हूँ और अभी मैं आपको जेपीवाई पेयर में कैसे काउंट करते हैं वो बताऊंगा। तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे नॉन जेपीवाई पेयर्स के। मैं इसको क्लीन कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो अभी मैं ले रहा हूं यूएसडी जेपीवाई। तो अभी जो है यूएसडी जेपीवाई में हमें पेयर कैसे, पिप कैसे काउंट करना है वो आपको बताऊंगा। तो यूएसडी जेपीवाई की प्राइस है 115.09। ओके, तो इसमें आपको कैसे काउंट करना है, इसमें भी तरीका सेम ही है, लेकिन जो जेपीवाई पेयर्स है उसमें कैलकुलेशन, उसकी प्राइस डिफरेंट वे से चलती है। तो उसकी कैलकुलेशन आएगी तो सेम, लेकिन उसमें आपको क्या करना है 1 2 3 ऐसे करके आपको जो डेसिमल के पहले के है उसको यहाँ पे 1, ये जो हुआ हमारा 10, ये जो हुआ हमारा 100। अगर इसमें हमको पिप कैलकुलेशन करना है तो अभी हम उसमें 10 पिप काउंट करेंगे। तो उसका मतलब होता है कि 1 पॉइंट प्राइस चल रही होगी हमारी 19। तो इसका मतलब हुआ कि यूएसडी जेपीवाई पेयर में अभी हमारी 10 पिप की मूवमेंट आई है। अगर यहाँ पे प्राइस जो है वो मूवमेंट करता है 1.15 से यहाँ पे 00, तो उसका मतलब हुआ 9 पिप वो गिर गया है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें 9 पिप की मूवमेंट आई है। अगर हमारी यहाँ पे जो है, अभी मैं आपको 100 पिप्स का एग्जांपल देता हूँ कि 100 पिप्स का मूवमेंट इसमें कैसे आता है। तो 100 पिप्स का इसमें मूवमेंट जब आएगा तब उसकी प्राइस हो जाएगी 116.09। ओके, तरीका सेम ही है, लेकिन जो जेपीवाई पेयर है उसमें जो प्राइस है वो डिफरेंट वे में दिखता है। 115 इसमें पहले ट्रिपल आता है, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल आता है, जो कि नॉन जेपीवाई पेयर है उसमें पॉइंट के बाद 4 डेसिमल आता है इसकी वजह से। और यहाँ पे आप जेपीवाई पेयर देखो तो उसका सेम वे रहता है। तो यूएसडी जेपीवाई में इट मीन्स जो जेपीवाई पेयर है उसमें प्राइस का कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जीबीपी जेपीवाई में पिप कैलकुलेशन कैसे होता है, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अभी हम यहाँ पे लेंगे जीबीपी जेपीवाई का एग्जाम्पल। जीबीपी जेपीवाई, तो इसमें अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जीबीपी जेपीवाई का प्राइस अभी चल रहा है 75। अभी मान लो कि यूएसडी जेपीवाई है जो उसमें प्राइस की मूवमेंट हुई
प्राइस गया 115 से लेके 77 तक, तो उसका मतलब हुआ हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से उसमें आई है 2 पिप की मूवमेंट। इसको हम कहेंगे 2 पिप। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं 10 पिप का। तो अगर इसमें 10 पिप का मूवमेंट होगा तो प्राइस यहाँ पे हो जाएगा 115 से लेके 8.5। ओके, अगर इसमें मूवमेंट होगा 200 पिप्स, 300 पिप्स, तो उसका मूवमेंट ऐसे होगा। अगर 200 पिप्स का इसमें मूवमेंट हुआ होगा तो प्राइस को यहाँ पे जाएगा 115 से लेके 157 हो जाएगा, 157 से लेके 75। या तो अप होगा, ये है जो है अप का मूवमेंट। अगर 115 से नीचे आता है और 200 पिप्स का वो मूवमेंट करता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे चेंज, और चेंज होके हो जाएगी 153। इसका मतलब हुआ कि GBP जो JPY है वो 200 पिप्स नीचे आ चुका है। तो पिप आपको हमेशा ऐसे ही कैलकुलेशन करती रहनी है। ये सब जो है वो पिप कैलकुलेशन है। आई होप आपको पिप का मतलब समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिप को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम सब जानते हैं फॉरेक्स क्या है, करेंसी पेयर क्या है, पिप क्या है, ये सब तो हमने जान लिया। बट अब हमें ये नहीं जानते हैं कि उस पिप की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अब आप ये तो जानते होंगे कि मार्केट ऊपर गया, 10 पिप्स ऊपर गया, 10 पिप्स नीचे गया। अगर 10 पिप ऊपर गया और आपने बाय किया होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट कितना होगा वो नहीं पता है। अगर आपने बाय किया और मार्केट नीचे आ गया 10 पिप्स, तो वो लॉस होगा तो कितना होगा, तो ये सब हमें अभी नहीं पता है, क्योंकि उसकी अभी हमने वैल्यू ही नहीं जानी है। जो बाय किया वो कितने लॉट से बाय किया, कितने यूनिट से बाय किया, तो हमें वो नहीं पता है कि लॉस होगा तो कितना होगा और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। सो बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में हम ट्रेड करते हैं सेट्स ऑफ यूनिट। सेट्स ऑफ यूनिट से हम ट्रेड करते हैं, या तो हम वॉल्यूम, इट मीन्स लॉट साइज से हम ट्रेड करते हैं। आपके सामने ये टेबल है, ये लॉट साइज का, उसमें मैं आपको अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा, लेकिन वो एग्जाम्पल सिर्फ जो हमारी कॉट करेंसी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो सेकेंडरी करेंसी रहती है वो हमारी कॉट करेंसी रहती है। उस अगर कॉट करेंसी हमारी USD होगी तो ये जो मैं अभी आपको कैलकुलेशन जो सिखा रहा हूँ वो सिर्फ उसके हिसाब से परफेक्ट मैच होगा। अगर मेरी कॉट करेंसी यूरो USD होगी तो ये मैं जो कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ वो उसके साथ परफेक्ट मैच करेगा। लेकिन अगर आप उसको USD JPY के साथ कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन सही नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि मैं अभी आपको, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उस पिप की एक्चुअल वैल्यू क्या है। इसकी मैं लिए आपको जनरल में सिर्फ समझा रहा हूँ कि पिप की वैल्यू क्या है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पे लिया यूरो USD को, यूरो USD, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैलकुलेशन कैसे करना है। मैं यहाँ पे मार्क करूँगा पिप, बाद में यहाँ पे होगा उसकी वैल्यू, पिप आ गया, उसकी वैल्यू आ गई, और यहाँ पे आ गया उसका लॉट साइज। तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, अगर आपने यूरो USD को बाय किया है
और अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो सिर्फ स्टैंडर्ड लॉट के लिए समझा रहा हूँ। बेसिकली ये टेबल भी मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि ये टेबल में है ना, लॉट साइज है वो 3 टाइप के हैं। हमें नैनो लॉट के लिए नहीं जानना है, तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर मारिए। लॉट साइज है मेन, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट। स्टैंडर्ड लॉट के अंदर होते हैं 1,00,000 यूनिट, मिनी लॉट के अंदर होते हैं 10,000 यूनिट और माइक्रो लॉट के अंदर होते हैं 1,000 यूनिट। और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे उसके सामने है। और अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट से बाय किया होगा तो एक पीप मूव करेगा तो आपको $10 मिलेगा। अगर आपने मिनी लॉट से बाय किया रहेगा तो आपको एक पीप अगर मूव करे तो एक मिनी लॉट के हिसाब से आपको $1 मिलेगा। अगर माइक्रो लॉट से आपने बाय किया है तो जब प्राइस एक पीप मूव करेगा तो आपको 0.10 सेंट मिलेगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे यूरो यूएसडी के हिसाब से स्टैंडर्ड लॉट में समझा रहा हूँ कि अगर यूरो यूएसडी आपने बाय किया, बाय करने के बाद वो 10 पिप्स, चलो मान लो आप 100 पिप्स ये ऊपर चला गया तो आपको उसका कितना फायदा होगा। अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट से बाय किया रहेगा तो आपने बाय किया एक स्टैंडर्ड लॉट से तो पिप कितना है आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मारना है 100। उसकी वैल्यू क्या है, मीन्स आपने स्टैंडर्ड लॉट से बाय किया है तो उस पिप की एक वैल्यू क्या है, इट मीन्स 10। अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट से बाय किया है तो यहाँ पे लिखना है 1। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे और मार्केट आपने यूरो यूएसडी बाय किया है 1 स्टैंडर्ड लॉट से तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा $1,000। पिप की कैलकुलेशन ऐसे करनी है हमें। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने बाय किया, सॉरी गाइस, अगर आपने यहाँ पे बाय किया और मार्केट 50 पिप ऊपर गया, 50 पिप्स, तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है 50 पिप। उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि आपने स्टैंडर्ड लॉट से बाय किया है। अगर यहाँ पे आपने 3 लॉट से बाय किया है, स्टैंडर्ड लॉट 3, तो आप अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ 50 × 10 × 3, इट मीन्स आपको यहाँ पे फायदा होगा 1500 यूएसडी। अगर आपने यहाँ पे 1 लॉट से बाय किया होगा, 1 लॉट से यहाँ पे बाय किया रहेगा तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, 500 यूएसडी। ओके, स्टैंडर्ड लॉट में पिप की वैल्यू की काउंट ऐसे की जाती है। अगर 50 लॉट बाय करने के बाद 50 पिप नीचे गिर गया तो आपको 500 यूएसडी का लॉस आएगा। तो लॉस और प्रॉफिट स्टैंडर्ड लॉट से हमें ऐसे कैलकुलेट करना है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। अभी मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपने बाय किया मिनी लॉट से सेम यूरो यूएसडी को बाय किया और वो मूव हुआ 30 पिप्स, 30 पिप्स, तो आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी, तो आपको यहाँ पे लिखना है 30 पिप्स, उसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ये है $1। और आपने अगर एक मिनी लॉट से बाय किया है तो आपको यहाँ पे
प्रॉफिट होगा तो $30 का प्रॉफिट होगा, अगर लॉस भी होगा, अगर आपने बाय किया होगा और प्राइस नीचे चला जाएगा 30 पिप्स तो आपको $30 का लॉस होगा। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे बाय किया है 3 मिनी लॉट से, तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो होगा $90। अगर बाय करने के बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, 3 मिनी लॉट से आपने अगर बाय किया रहेगा और प्राइस नीचे गिर जाएगा तो आपको लॉस होगा, तो $90 का लॉस होगा। तो बेसिकली कैलकुलेशन हमें ऐसे करना है। ये था मिनी लॉट के अंदर। अगर आप माइक्रो लॉट से बाय करते हो तो कैसे करना है, सेम रहेगी सब चीज़, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पिप्स चेंज करना है और यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है आपको। अगर आपने माइक्रो लॉट से बाय किया है, अगर आपने 2 माइक्रो लॉट से बाय किया है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे होगी 0.10। और अगर आपको यहाँ पे बाय करने के बाद 50 पिप ये ऊपर चला गया यूरो यूएसडी, 50 पिप्स अगर ऊपर चला गया तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, तो आपको प्रॉफिट होगा तो $10 का होगा, क्योंकि आपने माइक्रो लॉट से बाय किया है। अगर बाय करने के बाद $50 नीचे चला गया होगा तो आपको जो लॉस होगा वो $10 का लॉस होगा। तो बेसिक और नैनो लॉट हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ ब्रोकर है वो हमें स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट प्रोवाइड करते हैं, तो हमें नैनो लॉट को अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पिप की वैल्यू क्या है। ये टेबल को पूरा समझना ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आई होप आपको पिप की वैल्यू का मतलब समझ में आ गया होगा। हेलो गाइस, तो अभी मैं आपको लेवरेज के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उसको लेवरेज के बारे में नहीं पता होता है और वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसी की वजह से वो लोग अपना अकाउंट गवा देते हैं। इसीलिए मैं आपको लेवरेज कैसे यूज़ करना है वो प्रॉपर वे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। व्हाट इज लेवरेज? यहाँ पे जो लेवरेज है वो बहुत सारे टाइप की है, लेकिन लेवरेज हमें किस तरह से यूज़ करनी है और ज़्यादा लेवरेज से क्या नुकसान होता है और उसका क्या बेनिफिट है वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, ताकि उससे आपको समझ में आए कि जब हम अपना अकाउंट को किसी ब्रोकर में ओपन करते हैं तब हमें कितनी लेवरेज से ओपन करना है। इसकी वजह से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं लेवरेज तो बहुत टाइप की है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि उनसे क्या होता है। तो यहाँ पे है 1/10 लेवरेज, 1/20 लेवरेज, 1/50 लेवरेज और 1/100 लेवरेज। ओके, अगर मान लो कि आपके पास $1000 है और अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया है किसी ब्रोकर के अंदर, ये आपका ब्रोकर है, अगर आपने 1/10 से अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया है तो आपको उसका 1/10 लेवरेज का बाइंग पावर, उसका बाइंग पावर
अगर आप 1/10 से अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको यहाँ पे जो बाइंग पावर है वो मिलेगा 10K का। अगर आप 1/20 से अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको उसका बाइंग पावर मिलेगा 20K का। अगर आप 1/50 का लेवरेज ओपन करके अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसका बाइंग पावर मिलेगा 50K। सेम उसी तरह 1/100 से मिलेगा 100K का। सो जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर है उसके पास $1000 तो है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग $1000 का अकाउंट 100 के लेवरेज से ओपन करते हैं। 100 लेवरेज से अकाउंट ओपन करते हैं तो उनको लगेगा कि मुझे 100 का बाइंग पावर मिल गया। तो वो लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे कोई भी करेंसी पेयर को, और वो लोग समझेंगे कि मैं जल्दी से प्रॉफिट कर लूँगा, लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में वो क्या करते हैं, जल्दी से अपना अकाउंट गवा देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको समझाऊंगा कि लेवरेज हमें प्रॉपर वे में कैसे यूज़ करनी है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आपके पास है $1000, और आपके पास, अगर आप वहाँ पे कोई लेवरेज यूज़ नहीं करते हो, तो अगर आप लेवरेज यूज़ नहीं करते हो तो हमारे आगे की वीडियो में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं 1000 यूनिट। ये जो है यूनिट वो हम बाय कर सकते हैं। अगर 1000 यूनिट है तो वहाँ पे आएगा माइक्रो लॉट। तो और माइक्रो लॉट के अंदर पिप की वैल्यू होती है 10 सेंट। उसके अंदर वैल्यू होती है 10 सेंट पर पिप। अगर आप बिगिनर हो, आपके पास 1000 USD है, और अगर आप माइक्रो लॉट से बाइंग करते हो, मानो कि आपने बाई किया यूरो USD को, तो यहां पे आपको ये जानना है कि अगर आपने यूरो USD को बाई तो कर लिया, लेकिन आपका ये जो बैलेंस है वो कितना तक नीचे चला जाएगा, मतलब हम कितने पिप्स डाउन हो जाएंगे तब तक ये हमारा बैलेंस टिका रहेगा। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो उसके हिसाब से जब तक हम 10,000 पिप्स ब्लो नहीं कर देते, मतलब 10,000 पिप्स नीचे नहीं आ जाते, तब तक हमारा जो अकाउंट है वो सही सलामत रहेगा। अगर हमारे पास लेवरेज नहीं है और माइक्रो लॉट से बाय करते हो, तो जब तक हमारा अकाउंट 10,000 पिप नीचे नहीं चला जाएगा तब तक हमारा ये अकाउंट है वो सेफ है। तो बिना लेवरेज के ये एग्जाम्पल सही है, क्योंकि 10,000 पिप उसका मतलब हम हर रोज़ बहुत सारे ट्रेड हमें लूज करने का मौका मिलेगा। इट मीन्स वहाँ पे बहुत बड़ा रूम है। 10,000 पिप मार्केट इतना जल्दी नहीं गिरता है। ये जो अभी एग्जाम्पल मैंने बताया वो बिना लेवरेज के बताया। अभी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम अकाउंट ओपन कराएं और बिना लेवरेज का अकाउंट हमें मिले, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेवरेज किस तरह से हमें चूज़ करनी है। तो अभी मैं आपको लेवरेज से एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सेम आपके पास है 1000 USD, और लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स, वो इन केस चलो उसने ओपन करवाया 1/250 के लेवरेज से अकाउंट ओपन कर दिया उसने,
तो जो बिगिनर ट्रेडर है उसने उसके पास $1000 है, उसने अकाउंट ओपन किया 1/250 लेवरेज के अंदर। तो वो लोग क्या सोचेंगे कि मुझे 50,000 का बाइंग पावर मिल गया, $50 का बाइंग पावर मिल गया। लेकिन $15 का बाइंग पावर तो मिला, वो तो सही है, लेकिन आगे की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब 10,000 यूनिट्स होता है तो 10,000 यूनिट्स के हिसाब से हमको उसकी डॉलर पिप की वैल्यू $1 मिलती है। 10,000 पे डॉलर की वैल्यू पर पिप हमें $1 मिलती है। सो यहाँ पे हमारा बाइंग पावर बढ़ गया है, 5 गुना हो गया है 10,000 से। तो यहाँ पे हमारी पिप की वैल्यू पर डॉलर 5 होगी, राइट। तो जो नए ट्रेडर है वो लोग क्या करेंगे कि उसने अभी बाय कर दिया, बाइंग यूरो यूएसडी को बाय कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पे गवाने के लिए कितना पिप्स मिलेगा, सो उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं कि हमारे पास है 1000 डिवाइडेड बाय पर पिप है मेरा 5, ओके। तो हम यहाँ पे 200 पिप्स ही गवा सकते हैं। इट मीन्स जब मार्केट बाइंग आपने अभी बाय कर दिया यूरो यूएसडी को, अगर वो 200 पिप्स भी नीचे चला गया तो ये जो आपका पूरा अकाउंट है वो ब्लो हो जाएगा। तो जो नए ट्रेडर है वो यही करते हैं, उसकी वजह से वो लोग अपना अकाउंट जल्दी से गवा देते हैं। उसमें भी कुछ ब्रोकर में मार्जिन कॉल होता है, कुछ नहीं, सारे ब्रोकर में मार्जिन कॉल ही होता है। वो मार्जिन जब आपका अकाउंट 80% या 90% पे पहुंच जाता है तब वो आपकी जो सारी पोजीशन है वो क्लोज कर देता है। उसका मतलब जब आपका यूरो यूएसडी आपने जहाँ से बाय किया है वहीं से मानो 1/260 पिप्स मतलब 160 पिप भी नीचे आ गया तो ब्रोकर क्या करेगा, आपकी जो सारी पोजीशन है वो क्लोज मार देगा। इसका मतलब आपके बाद में आपके अकाउंट में सिर्फ 20% या तो 20% ही बचेगा। इसकी वजह से जो नए ट्रेडर है वो लोग अपना अकाउंट गंवा देते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवरेज आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग नए ट्रेडर है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आप लेवरेज यूज़ करो तो हमेशा आप स्टॉप लॉस को यूज़ करो। बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड मत लो। जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं हमारे, खास करके हमारे इंडिया में, जो भी ट्रेड लो वो स्टॉप लॉस को यूज़ करो।